हेलो फ्रेंड्स। तो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो चुका है मेरा, और जो मेरा एग्ज़ाम था वो लास्ट डे की लास्ट शिफ्ट में था। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो शिफ्ट में क्या क्या आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है, तो उसमें आपके 5 क्वेश्चन आए थे, आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट या आप बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट वाले 5 क्वेश्चन आए थे आपके सिंपल एरर डिटेक्शन के, जो 4 पार्ट्स करके दे रखे होते हैं। 5 आए थे आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चंस का आया था पैरा जंबल। इसमें कोई भी फिक्स स्टेटमेंट नहीं था, आपको 6 इस सेंटेंस को अरेंज करना था। ठीक है, तो इसमें जो मुझे याद है मेरा जो आंसर आया था FABDEC आया था। तो इसमें किस तरीके से आ रहा था कि कोई वर्क दे रखा था, F एक सेंटेंस था, उसमें दे रखा था इमेजिन कोई वर्क हो रहा था, तो ये दे रखा था आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था। फिर ए में दे रखा था दिस वर्क करके, एंड बी वाले में आपको दे रखा था कुछ लाइंस के बारे में यहाँ बात की हुई थी ए में। फिर बी में दे रखा था दीज लाइंस, तो इनका एक पेयर बन गया था। फिर बी में ये भी दे रखा था कि इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक जैसी आई हैं, ये सब एक चीज़ को फॉलो करते हैं, बट हाउ एवर करके डी स्टेटमेंट दे रखा था जिसमें था कि एक ऑड आया है वो उसको फॉलो नहीं करता है। फिर ई जो स्टेटमेंट था उसमें क्या दे रखा था कि 5 लोगों ने सेम आंसर दिए हैं और लोगों को फॉलो करके, और सी में आया था कि जो 6 पर्सन है उसने अब उसके आंसर्स का वेट कर रहे थे। तो एंड में कुछ क्वेश्चंस पूछ के छोड़ दिया था इसको। ठीक है, तो 99% मेरा पैरा जंबल सही है। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है कि आपका आंसर क्या था। फिर आया था आपका एक आरसी जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, जो एक रोबोट के बारे में बात कर रहा था कि रोबोट का सोसाइटी पे क्या रोल पड़ता है। तो इसमें आपका एक फिलर्स का क्वेश्चंस था, एक रिवोल्ट वोकैब था, मास्टर्स एंड पोटेंशियल। तो मास्टर्स का जो मैंने लगाया है वो है स्कॉलर, एंड पोटेंशियल का मैंने लगाया है एबिलिटी। तो आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्वांट। तो क्वांट में आया था आपका सबसे पहले क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, एक का आंसर CND आ रहा था। 5 मिसिंग नंबर सीरीज थी जिनके पैटर्न आपके ये बन रहे थे, देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर आपकी एक पाई चार्ट DI आई थी कुकीज़ के ऊपर, इसके 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपको एक पर्सन था ए, उसका वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को कुकीज़ का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था, और एक नोट दिया था जिसमें था कि ए जो कुकीज़ है, ए कुकीज़ 60 रुपीज़ की बेचता है और टोटल अमाउंट उसने 2400 रुपये खर्च किया हुआ है। तो यहाँ से आपको पूरे पाई चार्ट की वैल्यू मिल जा रही थी। फिर आपकी जो दूसरी DI थी टैबुलर, इसमें आपको क्या था, मिसिंग डेटा दे रखा था। इसमें PQRS 4 पीपल थे और टोटल आपको वैल्यू दे रखी थी उनकी, और इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और PhD का डेटा दे रखा था। 6 क्वेश्चन इसके भी थे और मिसिंग डेटा इसमें दे रखा था। ठीक है, तो ये वाली एक DI थी। और फिर आए थे आपके 2 या फिर 3 क्वेश्चन का कोई केसलेट भी आया था जो मैं सही से रीड नहीं कर पाई, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। और अर्थमेटिक में जो मैंने क्वेश्चन किया है वो था एक x और y का रेशियो दे रखा था। उसमें आपको ये था कि x की यूनिट डिजिट और y की टेंस डिजिट का आपको प्रोडक्ट बताना था, जो कि 2 आ रहा था। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट निकालना था, उसका आंसर ये आ रहा था। ओके, आप लोग चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, फिर आए थे जो बाकी अर्थमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक थे, बोट एंड स्ट्रीम, SI CI, इनकम का जो परसेंटेज वाला होता है ना, कि इसकी इनकम इतनी इनकम रेंट पे खर्च कर रहा है, इतनी हाउस पे, वो वाला एक क्वेश्चन था। तो जो मैं कर रही थी पर टाइम अप हो गया था। और मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था, और प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर आया आपका रीजनिंग में आपकी आई थी टोटल 4 पजल आई थी जिसमें एक मंथ बेस्ड थी, 9 मेंबर्स दे रखे थे, PK से स्टार्ट हो रहा था, ON पे ख़त्म हो रहा था। ओके, एंड रो के 7 मेंबर आए थे, नॉर्थ साउथ फेसिंग 5 क्वेश्चन थे। एक कैटेगरी वाली पजल आई थी, 7 मेंबर दे रखे थे और शायद इसमें सिटीज़ दे रखे थे। तो ये वाला मैंने नहीं किया है, तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट शायद यही था। फिर आए थे आपके 5 बॉक्स थे, उनमें कुछ नंबर्स अरेंज करने थे, 5 क्वेश्चंस थे इसके। फिर डायरेक्शन के भी 2 क्वेश्चंस थे जिसमें एक में डिस्टेंस पूछी थी, उसका आंसर था 10। डायरेक्शन वाले का आंसर था कि बी के रेस्पेक्ट में H की डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट। ऑड वन आउट के क्वेश्चंस थे, उसी में 1-2 कोडिंग के भी क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस था आपका 3-4 क्वेश्चन सिलॉग से आए थे। इन इक्वालिटी के 2 क्वेश्चन आए थे। तो इन इक्वालिटी के जो क्वेश्चंस थे वो ये नहीं थे कि 1 फॉलो 2 फॉलो, ये नहीं थे।
उसमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखी थी और 5 ऑप्शंस दे रखे थे। उसमें ये पूछा था कि ये किस में फॉलो होगा, ठीक है, और एक फिलर का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि ऑड डिजिट में आपको 2 ऐड करना है, इवन में -1, देन जो रिपीट हो रही हैं उनको डिलीट करना है, रिमेनिंग का सम बताना है। तो इसका सम 10 आ रहा था। ओके, तो ये तो हो गया पूरे पेपर का रिव्यू। तो आप लोग भी बताना आपका कैसा गया। और जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं, मैंने इंग्लिश में किए हैं 23, क्वांट में किए हैं 18 एंड रीजनिंग में किए हैं 24। बॉक्स वाली पज़ल मेरी नहीं बन पाई थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। तो ये है मेरे अटैम्प्ट। आप लोगों ने इस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट करे हैं और आप लोगों ने अगर दूसरी शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिया है तो कितना अटैम्प्ट आपने किए हैं और आपका कैसा एग्ज़ाम गया है। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।